हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। दिस इज गेट फिट बाय साहिब। होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। होप आप लोगों के फिटनेस गोल अचीव हो रहे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक विच इज कीटोजेनिक डाइट। सो वील टॉक अबाउट कीटोजेनिक डाइट टुडे। सो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा कि ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। बहुत ज़्यादा हम साइंटिफिक वे में नहीं जाएंगे, हम सीधी सीधी स्ट्रेट बात करेंगे ताकि आप लोगों के गोल्स अचीव करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सो कीटोजेनिक डाइट होती क्या है? कीटोजेनिक डाइट वो प्रोसेस है जब आप बिल्कुल अपने कार्ब्स को एक्सट्रीमली लो कर देते हो एंड फैट्स को बिल्कुल हाई कर देते हो एंड उसके बाद प्रोटीन को मॉडरेशन में हाई। सो अगर हम यूजुअल डाइट की बात करें जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल डाइट होती है, सो उसके अंदर हमारी यूजुअली हाई प्रोटीन, मॉडरेशन में कार्ब्स, मॉडरेशन में कार्ब्स एंड मॉडरेशन में ही फैट्स। बट जब हम कीटो डाइट की बात करते हैं, कीटो डाइट इज 70% जो उसका मैक्रोज होते हैं, 70% इज योर फैट, 25% इज योर प्रोटीन एंड 5% इज योर कार्ब्स। सो अब हम जब आप बात करते हो कि आप कीटोजेनिक डाइट में होते हो, सो उस टाइम पे आप लोगों को मैक्रोज बहुत आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन बिटवीन लो कार्ब एंड इन बिटवीन कीटोजेनिक डाइट। लो कार्ब एक डिफरेंट डाइट है इटसेल्फ। लो कार्ब के अंदर आप यूजली हाई इन प्रोटीन, फिर उसके बाद हाई इन फैट रहते हो। इसके अंदर आपका 70% इज योर फैट, 25% इज योर प्रोटीन। सो लोग ये बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो फैक्टर्स में। सो सबसे बड़े जो पहले हम बात करें कि हम केटोसिस में जाते कैसे हैं। सो जब आप अपनी प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फिर आपकी बॉडी उसको एनर्जी में बर्न करती है। सो अब आप जब अपनी एनर्जी ही खाना बंद कर दोगे, बेसिकली आप अपने कार्ब्स ही खाने बंद करती है, तो आपकी अब बॉडी बर्न किस चीज़ से करेगी? जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप एक्टिविटी कैसे करोगे। सो आपकी बॉडी क्या करती है, एक सर्वाइवल मोड पे चली जाती है जब आप कार्ब्स छोड़ते हो। सो वो सर्वाइवल मोड का नाम होता है केटोसिस। सो जब आप केटोसिस में जाते हो तो आपकी बॉडी फैट को एनर्जी में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। सो जो कि दैट मीन्स कि जो आपके स्टोर्ड फैट सेल्स हैं ऑलरेडी, जो कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताता हूँ कि आप की जो आप नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल में डाइट खा रहे थे, सो आपने सपोज करो दिन के 250 ग्राम कार्ब खाए, उसमें से मे बी आपने 150 बर्न कर दिए ऑल ओवर द डे। जो 100 ग्राम बचे वो आपकी फैट में स्टोर हो गए, सिंपल एज दैट। सो अब केटोसिस क्या करता है, जब आपने बॉडी को अपने कार्ब्स दिए ही नहीं, केटोसिस उस प्रोसेस से क्या करता है कि फैट को ही एनर्जी बना के ग्लूकोज देता है ताकि आपकी बॉडी रन कर पाए। सो होता क्या, एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली आपकी बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं, स्टोर्ड फैट सेल्स, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्लूकोज एंड वो आपकी बॉडी में एज एनर्जी सोर्स यूज होने लग जाते हैं। सो होता क्या, उससे आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। सो केटोसिस आप लोग अगर जितना मर्जी भी सर्च कर लोगे इंटरनेट पे, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस में समझाएंगे या कुछ करेंगे, बट मेरे हिसाब से मैंने फॉलो करी हुई है केटोसिस। केटोसिस इज़ अ गुड डाइट, बट अगर आप उसको एक महीना फॉलो करो। अगर तो आप सोचते हो कि केटोसिस को अपना लाइफस्टाइल बना लें, तो आई थिंक वो बेवकूफ़ी है। अगर आपका वो गोल है कि आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है या मसल गेन करना है, बिकॉज केटोसिस के दौरान अगर तो आप किसी ट्रेनर के अंडर हो तो वो आपको मसल गेन करवा सकता है थ्रू सम ट्रिक्स। एल्सवाइज अगर आप सोचो कि मैं केटोसिस पे रह के मसल गेन कर लूँगा, लीन मसल, नहीं, पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, कम होती है, बिकॉज 25% आप प्रोटीन ले रहे हो, 70% आप फैट ले रहे हो। लेकिन आप अगर लो कार्ब डाइट फॉलो करते हो, सो उसके अंदर जब आपका प्रोटीन भी हाई होता है एंड फैट भी हाई होता है एंड जो कार्ब्स होते हैं वो ऑब्वियसली लो ही होते हैं, तब आपका जो मेजरली जो होता है तब आप मसल गेन करते हो। सो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान रखने वाली है केटोसिस में कि आपका फैट हाई क्यों होना चाहिए। सो आपका फैट हाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप उस प्रोसेस में जा ही नहीं पाओगे। या तो अगर आप कम फैट खाओगे और प्रोटीन 25% ही खा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा लंबे कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे, जो कि हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप कितने न्यूट्रिशन से आप मतलब बेसिकली जो आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं, जो फैट चलाता है, जो आपके ग्लूकोज से चल रहे थे, सो उसको वो फंक्शंस को फैट ने चलाना है। सो वो फंक्शंस भी डिस्टर्ब होंगे। दूसरी बात, अगर आप अंडर 25 ग्राम
25% प्रोटीन ले रहे हो, वो भी गलत है। सो कीटोसिस के दौरान हमें बहुत ज़्यादा संभल के चीज़ें खानी पड़ती हैं ताकि हमारी बॉडी कीटोसिस में ही रहे, हमारी बॉडी कोई लो कार्ब डाइट पे ना चली जाए। एंड सीधी सी सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को मैंने समझाई है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना। थैंक यू सो मच।